हैप्पी नमस्ते आप सभी को। वेलकम टू लकी टैरो। तो चलिए देखते हैं मेरे टैरो ने सजिटेरियस के लिए क्या प्रिडिक्ट किया है। सजिटेरियस, आपके लिए भी मैंने 4 कार्ड्स निकाला है। ये आपके ओवरऑल मंथ का, ये रहा आपके हेल्थ का, और ये रहा आपके जॉब, बिजनेस, मनी का, और ये रहा आपके रिलेशनशिप का। अगर ओवरऑल मंथ की बात करें तो बहुत ही अच्छा कार्ड निकल के आया है। ये बताता है कि आप ट्रैवल करेंगे, आप दूर दराज किसी जगह घूमने जाएंगे। ये सक्सेस का भी कार्ड है, पर इसके लिए चाहिए कि आप थोड़े और डिसिप्लिन्ड हो जाए, थोड़े और फोकस्ड हो जाए, क्योंकि फोकस्ड होना आपके लिए बहुत जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी जब हम 2 चीजें या 2 चीज के बीच में फंसते हैं तो हमको आप जो डिसिप्लिन होते हैं, आप जब फोकस्ड होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, तो उस वक्त ही आप डिसाइड कर पाते हैं कि आपके लिए क्या जरूरी है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ब्लैक और व्हाइट के बीच में बैलेंस बना के चलना है। देखिए, और ये रहा आपका वो जो घर से बाहर निकल चुका है जीतने के लिए। तो बहुत जरूरी है कि ये जो आपका रथ है, इसका कंट्रोल आपके हाथ में रहे। जो भी काम आप कर रहे हैं, टेक कंट्रोल ऑफ इट। आपको उसका कंट्रोल लेना है, हाथ में आगे बढ़ना है। सक्सेस आपका वेट कर रही है, बस आपको फोकस्ड होने की जरूरत है, सेल्फ डिसिप्लिन रखने की जरूरत है, और विक्ट्री तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन बैलेंस बना के चलना है। अगर 2 काम कर रहे हैं उसमें भी बैलेंस बना के चलना है, अगर 3 काम कर रहे हैं तो भी बैलेंस बना के रखना है। लॉजिकल रहना है, गोल ओरिएंटेड तो आप रहेंगे ही। तो जब गोल ओरिएंटेड हम होते हैं तो इमोशनल नहीं होना है, इस बात को समझिए, ठीक है। लॉजिकल रहिए चीजों को लेके, ताकि आपको सक्सेस मिल सके। और आप गाड़ी ड्राइव करेंगे, कोई दूसरा नहीं, तो आप अपनी पावर किसी और को नहीं देंगे। आप अपनी गाड़ी को आगे जिस दिशा में मोड़ना चाहे, इस दिशा में, इस डायरेक्शन में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा इस बात को। अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में पेज ऑफ कप्स आया है। जब भी ये कप आता है ना, तो ये इमोशंस को बताता है। तो यहाँ पे या तो आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, प्यार में जिसको कहते हैं इमोशनल होना, और उसकी वजह से बहुत सारे, कभी कभी होता ना, जब हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं दूसरे से और वो पूरा नहीं करता तो उनको तकलीफ होती है। तो शायद वही तकलीफ से आप गुजरने वाले हैं। तो मत करिए ऐसा, किसी पे इतना अपने आप को निछावर मत कीजिए कि आपको आगे जाके तकलीफ हो, ठीक है। अब बात करते हैं जॉब, बिजनेस, मनी की। बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि जब इस तरह का कार्ड निकल के आता है तो ये बोलता है क्लैरिटी का टाइम आ गया। अब क्लैरिटी मिलेगी आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है, किस दिशा में जाना है, ताकि आपको विक्ट्री मिल सके। क्योंकि देखिए, यहाँ क्राउन भी है। क्राउन हमेशा कब आता है आपके लाइफ में? जब आपको विक्ट्री मिलती है, जब आप कुछ तो न्यू प्लान कीजिए, इस तरीके से प्लान कीजिए, स्ट्रैटेजी के साथ प्लान कीजिए कि आपको विक्ट्री मिले। और बहुत जरूरी है कि आप अपने प्लान्स के ऊपर काम करें। उससे भी ज्यादा जरूरी है आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन का अच्छा होना, ताकि आप लोगों से काम करा सकें। चलिए अब बात करते हैं जॉब में। अगर आप जॉब में हैं तो न्यू आइडियाज आपको आगे लेके जाएंगे। अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप जिस तरह का इंटेलेक्चुअल वाइज डिसीजन लेंगे वो आपके मेंटल स्ट्रेंथ को बताता है। तो जॉब में आप बहुत सक्सेस पाएंगे। अभी बिजनेस में भी बहुत क्लैरिटी आएगी आपके लाइफ में। जो भी आप प्लान कर रहे हैं, जो भी स्ट्रैटेजी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, वो भी आपको बहुत सक्सेस देगा। तो जो न्यू आइडियाज और थॉट्स आ रहे हैं, वो थॉट्स जब आते हैं ना, तो आप उनको पेपर पर लिख लीजिए, ताकि आप उसके ऊपर काम कर सके। और अपने कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा रखिए, ठीक है। तो जॉब में भी सक्सेस है, बिजनेस में भी सक्सेस है। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हार्ड वर्क और कंसंट्रेशन के साथ, क्लियर थिंकिंग के साथ आप गुड डिसीजंस लीजिए और आगे बढ़िए। रिलेशनशिप की बात करूं तो नाइट ऑफ कप्स आया है। ये बहुत ही स्टेबल कहा जाता है कार्ड जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ भी इमोशन में इमोशन का कार्ड आया, कप का कार्ड आया है, और ये बता रहा है कि अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा है जो इमोशनली बहुत स्ट्रांग है, आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, और साथ में आपको हमेशा बैक प्रोवाइड करने के लिए, मतलब कि मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूं, आगे बढ़ो, मैं हूं, मतलब इमोशनली हमेशा अवेलेबल है। किसी भी रिलेशनशिप में ये बहुत मैटर करता है कि इंसान इमोशनली अवेलेबल हो,
ये हमेशा याद रखिएगा। ये आपकी जिंदगी में हमेशा जॉयस एक्सपीरियंस लेके आएंगे, हमेशा खुशियां लेके आएंगे। आपको इनका साथ बहुत पसंद आएगा क्योंकि ये आपके सपोर्ट में रहेंगे हमेशा। जिसे कहते हैं ना, सपोर्ट में रहना, सपोर्ट में काम करना। तो बहुत रिफ्रेशिंग और इंस्पिरेशनल रिलेशनशिप रहेगा आपका इस इंसान के साथ। ये जो इंसान है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक मैं बोलूंगी, बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं लविंग, केयरिंग, बहुत आर्टिस्टिक भी रहेगा, स्पिरिचुअल भी रहेगा। इस तरह का जो एक पर्सनालिटी होता है, ड्रीमी, थोड़ा सेंसिटिव, थोड़ा टची टाइप, वैसा इंसान। तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है रिलेशनशिप के लिए। अगर आप न्यू रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं और किसी से कमिटमेंट चाहते हैं तो आप इस रिलेशन में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था सैजिटेरियस आपके लिए नवंबर मंथ का गाइडेंस और डिटेल। साथ में यही बोलूंगी, बस फोकस रहने की जरूरत है ताकि आप आगे बढ़ सके और सही डिसीजंस ले सके। ठीक है, सो टेक केयर, बाय बाय।